नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। देखिए, हम आपको बता दें कि वक्फ बोर्ड पर लगातार बिहार मिथिला न्यूज़ ने अपना काम करना प्रारंभ किया था। कुछ पीड़ित परिवार हमसे मिलने के लिए आए, उन्होंने अपनी समस्या को रखा। उन्होंने कहा कि हमारी वो ज़मीन जिसके परदादा ने हम उस ज़मीन को वक्फ किया था, उस ज़मीन को बेचा जा रहा है। 1921 में उस ज़मीन को वक्फ किया गया था। तो ये मुद्दा इतना गंभीर था, हमने इस पूरे मुद्दे पर पूरे कागजात की हमने जाँच की। कुछ ऐसे जो अल्पसंख्यक नेता थे, जो अल्पसंख्यक बुद्धिजीवी थे, उस कागजातों के साथ हमने बात की। उसके बाद हमने देखा कि ये मुद्दा वास्तव में सही है और इन लोगों के साथ अन्याय हो रहा है। इस खबर को हमने पूरी तरह जनता के बीच ले गए। हमने भारतीय जनता पार्टी के नेता से भी कहवाया कि वक्फ बिल का जो भारतीय जनता पार्टी या फिर सरकार जो वक्फ बिल ला रही है संसद में, उस वक्फ बिल का वक्फ बोर्ड विरोध कर रही है। अगर वक्फ बोर्ड विरोध कर रही है तो वक्फ की ज़मीन को बेचते हुए कैसे देख सकती है? क्यों नहीं विरोध कर रही है वक्फ बोर्ड? इसका मतलब अल्पसंख्यक समुदाय में इस बात को लेकर के एक संदेश चला गया कि वक्फ बोर्ड जो है वो वक्फ की ज़मीन को बेच रही है या बिचवाने में सहायक हो रही है। इसलिए वक्फ बोर्ड को ख़त्म कर दिया जाए या फिर वक्फ बोर्ड का अध्यक्ष का जो चयन हो वो हो। लेकिन वक्फ बिल में ये है कि डीएम जो हैं वो वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष होंगे, उनकी कमेटी बनेगी। वो कमेटी हर ज़िले में, जैसे दरभंगा शहर की अगर बात करें, दरभंगा ज़िले में देखिए सबसे एक दुर्भाग्यपूर्ण बात किया है। ये हमने अल्पसंख्यक समुदाय के कई नेता हैं, वरिष्ठ वकील हैं, बुद्धिजीवी हैं, उनसे भी बात की। आज तक वक्फ बोर्ड ने ये सार्वजनिक नहीं किया कि दरभंगा ज़िले में कितनी वक्फ की ज़मीन है। क्यों नहीं किया? ये बात आज लोग पूछ रहे हैं वक्फ बोर्ड से। हमने भी कई बार पूछा वक्फ बोर्ड के चेयरमैन से, उन्होंने कहा कि अच्छा बताएंगे, मिलेंगे, बताएंगे। हमारा उनसे कोई रंजिश नहीं है। हम दोनों सिर्फ उनसे ये कहना चाहते थे कि आप हमारे सामने आइए, एक इंटरव्यू में अपना पूरा बयान दीजिए ताकि लोग आपकी बातों से सहमत हो। क्योंकि लोग आप पर आरोप लगा रहे हैं आप जदयू के साथ हैं, जदयू के एजेंट होकर के अल्पसंख्यक समुदाय पर इस तरह का अत्याचार हो रहा है और आप खामोश बैठे हैं। देखिए, डीएम का बड़ी खबर बता दी आपको। डीएम के पास 1-2 दिन में लेटर आ जाएगा। हालांकि हमारे पास वो लेटर आ गया। हम आपको बता दें, वक्फ सुन्नी बोर्ड जो है उसका लेटर आया है और उस लेटर में बताया गया है, वक्फ बोर्ड के उस लेटर में बताया गया है कि ये वक्फ की ज़मीन है। 143/143A के तहत ये पत्र दरभंगा डीएम को भेजा गया है। और ये बता दें बड़ी खबर, इससे वक्फ की वो ज़मीन जिसे बेचा गया है उसका रजिस्ट्री कैंसिल होने की पूरी संभावना हो गई है। क्योंकि पीड़ित परिवार पटना में वक्फ बोर्ड के चेयरमैन से मिले थे, वहां जाकर के उन्होंने सारे कागजात दिखाए। उसके बाद उन्होंने इस बात की आशंका जाहिर की कि आखिर कैसे ये वक्फ बोर्ड के लॉक कैसे हटा। अब समझिए, उसमें कम से कम 13-14 खेसरा है। जो उस एम्स की ज़मीन है, उसके बाद जो सड़क है, उसके बाद जो नदी की ज़मीन है जिसे पेटी कहा जा रहा है, वो ज़मीन पर लॉक लगा हुआ है, जबकि उस पर कोई काम नहीं हो रहा है, ना उसको कुछ हो सकता है, उस पर लॉक लगा है। तो और रोड के दूसरी तरफ एम्स वाली जगह की तरफ लॉक क्यों हटा दी गई? इससे संदेह हुआ कि कुछ माफिया मिल करके इस तरह का एक। लेकिन एक बात बताते हैं, जिन्होंने खरीदा उन्हें गुमराह किया गया है, उनकी कोई गलती नहीं है। लेकिन जिन्होंने बेचा उनकी गलती है। और उन्होंने एक बड़े समूह के साथ, बड़े साजिश के तहत वक्फ बोर्ड के चेयरमैन से भी मुलाकात की होगी। उन्हें बताया होगा कि जब हमने वक्फ बोर्ड के चेयरमैन से पूछा था इस मुद्दे को, तो उन्होंने कहा था वो वक्फ की ज़मीन नहीं है। दरभंगा डीएम से भी हमने इंटरव्यू लिया। दरभंगा डीएम ने भी कहा कि वक्फ सुन्नी बोर्ड का एक लेटर अल्पसंख्यक आयोग में आया था और उनसे जो मेरे पत्र आया था उसमें लिखा हुआ था कि ये वक्फ की ज़मीन नहीं है। इस आधार पर रजिस्ट्री हो गई। हालांकि दरभंगा डीएम ने गंभीरता से लेते इस मामले को ये कहा है कि अब उस पर जांच की जाएगी। अगर वक्फ बोर्ड अगर उन्हें कोई लेटर देता है कि ये वक्फ की ज़मीन है, इसे बेची नहीं जा सकती है, तब इसके आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अब लेटर आ गया है। अब पूरे लोग इस बात को गंभीरता से लड़ रहे हैं। देखिए, कितने बिहार मिथिला न्यूज़ को संघर्ष करना पड़ा। प्रारंभ में हमने उन पीड़ित परिवार को दिखाया, उसके बाद हमने बीजेपी के नेता अंकुर गुप्ता का स्टेटमेंट चलाया, जब उसने कहा कि वक्फ बोर्ड वक्फ बिल का विरोध कर रही है, वही वक्फ बोर्ड ज़मीन बिचवा रही है या खामोश बैठी है। वक्फ बोर्ड को खामोश नहीं बैठना चाहिए था। इसके बाद हमने जनता दल यूनाइटेड के नेता से लिया, भारतीय जनता पार्टी के जो पूर्व मंत्री थे जीवेश मिश्रा, उनका बयान हमने चलाया। इसके साथ ही बता दें, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के जिला अध्यक्ष
देवेंद्र झा हैं, उनका हमने बयान चलाया। उन्होंने मंत्री रत्नेश सदा से मुलाकात कराई पीड़ित परिवार को, पूरा घटना चक्र हुआ। इसके बाद अब पीड़ित परिवार को यह आशा है, उन्होंने बिहार मिथिला न्यूज़ को धन्यवाद भी दिया कि आपके वजह से हम इस लड़ाई में जीत हासिल कर रहे हैं और हमारी ज़मीन वापस मिल जाएगी। इस बात को लेकर के कुछ लोगों में तो खलबली मची है। हम बता दें, कुछ लोगों ने हमें इनडायरेक्ट में भी कहा है कि आप इस मामले में मत पड़िए, वरना जो सामने वाले हैं वो क्रिमिनल हैं, वो जेल जा चुके हैं, उनके पास हथियार है। कई तरह के बातों से हमें अवगत कराया कि आपको इस बीच में नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन शायद उन्हें मालूम नहीं है विगत 20 वर्षों से हम इस संघर्ष को अंजाम दे रहे हैं। जो पीड़ित हमारे पास आता है उसे उसकी मुद्दे को लेकर के, उसे न्याय दिलाने को लेकर के हम लंबी संघर्ष कर चुके हैं। ऐसे कई बार इसे हमें झेलना पड़ा है, लेकिन हम उनके साथ हमेशा रहे हैं। इसलिए उन पीड़ित परिवार के साथ हम इस मुद्दे को गंभीरता से उठाते रहे और आज इसका रिजल्ट आ गया है। अब वक्फ बोर्ड का लेटर दरभंगा डीएम के पास आ गया है, जिसे उस ज़मीन की रजिस्ट्री को कैंसिल करने के लिए भी कहा गया है। हालांकि दरभंगा डीएम ने कहा है कि मंडे तक उनके हाथ में आ जाएगा। हालांकि पेपर जो आया है उस पेपर को अभी हम पूरी तरह से नहीं पढ़ पाए हैं, देख पाए हैं, क्योंकि इसमें बहुत जो 1-2 पेज है वो नहीं स्पष्ट दिख रहा है। लेकिन जब उनके कार्यालय में मंडे को मिलेगा उसके बाद वो आगे की कार्रवाई करेंगे। यानी पीड़ित परिवार अब ये जीत गया है, वक्फ बोर्ड की पोल खुल चुकी है। अब ऐसे कई लोग हम बता दें, हमारी स्क्रीन पर नंबर चल रहा है, दरभंगा के तमाम अल्पसंख्यक समुदाय से भी हम कहेंगे, या और वो जो लोग जिनकी ज़मीन वक्फ कर दी गई है और उनकी ज़मीन बेची जा रही है, या वक्फ बोर्ड कह रहा है कि वक्फ की ज़मीन है लेकिन उसके कागजात किसी रैयती का है, आप लोग हमें बताइए, हम आपके मुद्दे को रखेंगे। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति ईमानदारी से मेहनत करते हुए अपने बाप दादा की ज़मीन को रखता है, अगर उसे वक्फ बोर्ड की लापरवाही से उसे बेच दिया जाता है, या जिसकी ज़मीन है उसे ज़बरदस्ती उस पर वक्फ बोर्ड की दाखिल की जाती है, वक्फ बोर्ड का दबाव डाला जाता है, उसे वक्फ बोर्ड के अंदर रखा जाता है गैरकानूनी तरीके से, इस पर भी ये मुद्दा उठेगा। क्योंकि अब वक्फ बिल आने वाला है। वक्फ बिल से हम पहले चाहते हैं हर समुदाय के लोग, चाहे हिंदू हो या मुस्लिम, इस बात पर तैयार हो कि ये वक्फ बिल ही सर्वोपरि है, या फिर वक्फ बोर्ड के चेयरमैन को पूरे मुस्लिम संप्रदाय के लोग मिलकर के चुने। क्योंकि वक्फ की ज़मीन निश्चित तौर पर अल्पसंख्यक समुदाय के काम के आना चाहिए। अब अगर बताइए 22 एकड़ ज़मीन एम्स के पास, जिसको अरबों रुपए का उसका दाम हो सकता है, अगर उसे बेच दी गई तो लोग तो अरबों रुपया कमाएंगे। लेकिन जो पीड़ित परिवार है वो कहा नहीं, हम इसे नहीं बेचेंगे। हमारे पास भी खरीदार आए थे, लेकिन हमने कहा कि नहीं, ये हमारे वक्फ की ज़मीन है और इसे इसी तरह रखेंगे। तो देखते रहे बिहार मिथिला न्यूज़, क्योंकि हम बता दें, बड़ी खबर ये है कि बिहार मिथिला न्यूज़ और पीड़ित परिवार के साथ मिलकर जो लड़ाई लड़ी, वो लड़ाई अब जीत गई है। और अब वक्फ सुन्नी वक्फ बोर्ड पटना के हज भवन के पास से एक पत्र आया है और इस पत्र में साफ लिखा है कि ये वक्फ की ज़मीन है, इसे गैरकानूनी तरीके से बेचा गया है। पूरी तरह बात हम आपको दिखाएंगे, क्योंकि अब पीड़ित परिवार को न्याय मिलना अब आसान लग रहा है। बिहार मिथिला न्यूज़ के इस कार्यक्रम से दीजिए इजाज़त, क्योंकि हर अपडेट हम आपको दिखाएंगे राजनीति और अपराध से जुड़ी हुई हर राजनीतिक खबर। अगर कोई भी समस्या हो वक्फ बोर्ड के संबंधित, हमारे नीचे दिए हुए नंबर पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं। हम आपकी मदद के लिए आगे आएंगे। धन्यवाद।